हेलो गाइज। आज हिस्ट्री का पार्ट 3 नंबर सेट है 6 to 12 का। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? पहला है शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यवसाय कृषि बागानों के प्रसार के लिए। इसका आंसर डी होगा। 1 2 3 तीनों सही। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय वन सेना की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई थी। नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है, यह जिस पद्धति में शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। यस, इसका आंसर केवल 2। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जंगल को 3 से विभाजित किया गया था, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। इसका आंसर 1 होगा, केवल 1। धूमकेतु के नाम और संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। लादिंग का हो गया। इस लादिंग का क्या हुआ? मध्य अमेरिका हो गया। एक का डी हुआ, तो एक का डी हुआ, तो उस अनुसार से सी आंसर हो गया इसका। मिल्पा का हो गया। इसका आंसर से हो गया। एक का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। छठा क्वेश्चन हो गया, यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? पहला है, घुमंत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। बिल्कुल सही है। दूसरा हो गया, जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को जलने का खतरा होता था। तीसरा हो गया, लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। तो 6 का डी आंसर हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? पहला है, वन व्यापार की इजारादारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। दूसरा, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई। तीसरा हो गया, कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। इस तीनों सही है। इसका आंसर डी। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को देवसारी या मान कहा जाता था। नौ नंबर क्वेश्चन हो गया, बेल लंडगडियन स्टेशन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला हो गया, यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया।
यह गलत है। दूसरा हो गया, इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी धोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराएंगे। इसका आंसर हो गया बी, केवल 2। 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया, सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे? जनजातियों लोगों के लिए पवित्र बगीचा थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, चरवाहा समुदाय या उनसे संबंधित तथ्य को मिलान करें। तो इसका हो गया 11 का बी। 1 का हो गया बी, गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे। 2 का हो गया, एक कुर्मा समुदाय भेड़ बकरियां। 3 का हो गया सी। 4 का हो गया डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, व्यापारी वे अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे या करते रहे। दूसरा हो गया, पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे। इसका आंसर हो गया सी, 1 और 2 दोनों। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? कोई नहीं। 13 के डी। इसका आंसर हो गया कोई नहीं। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है? समुद्री व्यापार का। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। गलत है। यह मार्ग केवल चीन के एशिया के भूभाग से जोड़ता था। गलत है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। यह सही है। सोना चांदी जैसे कीमती धातु इसी मार्ग में एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती है। ये गलत है। 15 का ए। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है, गुफा क्रमांक 217। मार्को पोलो के किताब का नाम है बुक ऑफ मार्वेल्स। स्पैघेटी क्या है? स्पैघेटी क्या है? एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। निम्न कथनों पर विचार करें। आलू, सोया, मूंगफली उद्भव भारत में हुआ था। गलत है। दूसरा हो गया, ये खाद्य पदार्थ यूरोप एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इसका आंसर हो गया 2। 20 नंबर क्वेश्चन हुआ, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनी सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ये गलत है। दूसरा हो गया, यूरोपीय सेना ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। तीसरा हो गया, इस समय अमेरिका वासियों में चेचक लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। इसका आंसर होगा केवल 2, 3। इसका आंसर हो गया केवल 2, 3। 19वीं शताब्दी के 21वां क्वेश्चन होगा, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। यह है व्यापार, पूंजी, भूमि। तो इसका आंसर होगा केवल बी, केवल 1 और 2। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया?
तो इस 1871 ईस्वी में चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। सही बात है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं अपने करिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में कामठेदारों के माध्यम से किया जाना गलत है। तीसरा होगा, किसी चरगाह में दाखिला होने से पहले चरवाहों के पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। केवल 1 और 3 आंसर हुआ। चरवाहे टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चरवाहे टैक्स के चरगाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। मासाईलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला है। गलत है। दूसरा हो गया, औपनिवेशिक तातकों ने मार्शलैंड का विभाजन कर दिया। 2 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वचनों पर विचार करें। पहला, औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं को परंपरागत उर्म आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। गलत है। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। बिल्कुल सही, बी होगा। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? पहला हो गया, प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। दूसरा हो गया, सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण। तीसरा हो गया, नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसे पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो इसका आंसर 3 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। जन पर आधारित वेशाधिकार समाप्त कर दिया गया। सही है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। सही है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। सही है। तो इसका आंसर हो गया 28 का डी। 29 नंबर क्वेश्चन हुआ, हैबसबर्ग के साम्राज्य के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बहुभाषी बहुनस्लीय साम्राज्य था। सही है। दूसरा हो गया, यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। 29 का सी। 1 और 2 दोनों है। एले क्या थी? एले कपड़ा नापने का पैमाना था। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला हो गया राजतंत्र, दूसरा हो गया चर्च, तीसरा हो गया सामाजिक कुछ नीच को बनाए रखना, चौथा हो गया निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना। तो 1, 2, 3 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, जिउसेपी मेतिसीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कर्मनाकोरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। उसके बाद होगी, पहला सही है, दूसरा गलत है। 33 नंबर का, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? जिउसेपी मेतिसीनी। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? यह हुआ 1832 में। 35 नंबर क्वेश्चन हुआ, रूमानीवाद के सामने निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 1, 2 दोनों सही है। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत था भाषा। 37 नंबर क्वेश्चन है,
1848 के फ्रांस के क्रांति के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। तीसरा हो गया, राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो हो गया 1 2 3 डी आंसर हो गया। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट सदस्य का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1848 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला और दोनों गलत है, इस पहला और दोनों गलत है। डी हो गया, न तो 1 न तो 2। 40 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, जिसेफियम में तीसरी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। सही है। मंत्री प्रमुख काउर के जो जनतंत्र में विश्वास रखते थे, फ्रांस में सार्डिनिया पिंड मास्ट की एक चतुर कूटनीति संधि में 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। यह गलत है। तीसरा हो गया, जिसेफी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। सही है। तो इसके आंसर हो गया सी। अब 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में 1801 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों को भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। डी, तीनों सही है। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। ये गलत है, पहला यही मिल गया असत कथन। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? ये किया गया था बम्बई में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? ये लिखा गया 1909 में। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्गीय ने की, मध्यवर्ग ने की। दूसरा हो गया, ये सही है, सही पार्टियों परिषद चुनाव को बहिष्कार किया, गलत है। तीसरा हो गया, भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। इसका आंसर सी हो गया। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। सही है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। सही है। तीसरा हो गया, अशोक आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। सही है। तो डी होगा, 47 का डी। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पर 1920 में, गलत है। दूसरा, यह एक प्रकार का गोरिल्ला आंदोलन जिसका नेतृत्व अलीपुर सीतापुर में राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। तो बी हो गया। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य का चयन करें। असत्य का चयन करना है, तो 1 नंबर ही गलत है। अशोक आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी गठन करी, गलत है। 50 नंबर हो गया, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन के लिबरल सरकार ने
सर जाइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, गलत है। दूसरा हो गया, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, इसके बारे में सुझाव देने थे। तीसरा हो गया, भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय एरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। आंसर हो गया सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी इरविन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसका आंसर हो गया बी, 5 मार्च 1931 को। 52 हो गया, भारा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। उसके बाद हो गया, दूसरा, जमींदारों को भाड़ा चुकाने माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों से किया गया। तो इसका आंसर 1, 2 सही है, 3 गलत हैं। अब हम चलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन पर हम आप चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया 1927 ईस्वी में। उसके बाद हो गया 54 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद हो गया, इसमें गांधी जी आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं की, गलत है। गांधी जी मानना है कि घर चलाना, गलत है। कांग्रेस नेताओं को महत्वपूर्ण जगह देनी हिचकाती है, गलत है। डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 55 नंबर क्वेश्चन हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया है। इसका हो गया 1930। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया। ये हो गया बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें देखना होगा रविंद्र हो या रविंद्र हो। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशिक काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दोनों गलत है, न तो डी, न तो 1 न तो 2, न 1 और न 2, न 1 होगा न 2। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ, वर्धा बैठक में। उसके बाद इनविजिलेशन क्या थी, ये थी एक रोमन कैथोलिक संस्था। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, छापखाना के प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसे बन रही है जनमत की आदि में निर्गुण स्वाद उड़ गया, यह किसने कहा था। ये कहा था लुईस सेबेस्टियन मार्शियन ने। कालक्रम का निर्धारण कैसे करें, कालक्रम का निर्धारण कैसे करें। इसका ये होगा, पहले प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, दूसरा बेलना प्रेस का, ऑफिस प्रेस का निर्माण, चौथा बिजली से चलने वाला प्रेस का निर्माण, सब लाइन बाई लाइन। अब 62 नंबर क्वेश्चन हो गया, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1810 ईस्वी में। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी। इसका राम चड्ढा। मुंसफटिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल एक, मुसपोटेमियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। अब हो गया 65 नंबर क्वेश्चन, मुसफटियाई समाज में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हो गया, एकल परिवार को आदर्श माना जाता है, पिता परिवार का मुखिया होता है, पिता घर का पशुधन खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते से। डी हो गया,
66 म्युनिसिपैलिटी के नगर नियोजन के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 1 और 2 म्युनिसिपैलिटी में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, मगर जनवरी की तरह जल निकासी व्यवस्था की गई थी। अब हो गया 67 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें। हो गया, एकल परिवार का चलन था, पिता की संपत्ति पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था, पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था। डी आंसर हो गया 1, 2, 3। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैतून के तेल का निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु ये थी। दूसरा हो गया, इटली के सोने चांदी खदानों में जल शक्ति खुदाई की गलत है। तीसरा हो गया, उस समय सुसंगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। 68 का भी 1 और 3। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों में नियंत्रण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। 69 नंबर हो गया, इसका हो गया, रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। सी आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन। मंगोलों से संबंधित इतिहास क्या था? मंगोलों से संबंधित इतिहास क्या था? तो ये था मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? इसका हो गया 1 और 2 दोनों। भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिशों को निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। अब हो गया 72 नंबर क्वेश्चन। गिरमिटिया मजदूरों की सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो ये भेजा जाता था कैरिबियाई देश में। 73 नंबर। 18वीं सदी के अंत में दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करें। केवल 1 और 2 सही है। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग। तीसरा हो गया, ब्रिटिश सरकार के बड़े भूस्वामी के दबाव में मक्का की आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी। 74 नंबर हो गया, अधिकरण के युग के साथ निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका डी होगा, न 1 है न 2 है। 75 नंबर, अधिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था उत्पादकों के संगठन का। निम्न कथनों पर विचार करें। सूती उद्योग, रेल निर्माण उद्योग, ब्रिटेन सबसे फलते फूलते उद्योग गलत है। दूसरा हो गया, ब्रिटेन के कपास उद्योग 1840 के दशक तक अधिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। केवल 2। 77 नंबर, 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब था। बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन और उद्योग में स्पिक जनी का मशीन का इस्तेमाल हुआ। 78 नंबर का क्वेश्चन हुआ, औपनिवेशिक अधिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। इसका आंसर हो गया 1, 2 दोनों। 79 नंबर क्वेश्चन हो गया, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? इसका होगा लाहौर अधिवेशन। ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में। वैश्विक अच्छे लिंग की समानता और
समानता के गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका तीनों सही है, इसका है तीनों सही। अब हो गया 82 नंबर क्वेश्चन। मत्स्य पालन समिति के निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? तो हो गया विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन में। 83 नंबर क्वेश्चन हो गया, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। केवल एक सही हो गया। और 84 नंबर क्वेश्चन हो गया इधर, मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो गया, स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर गर्भगृह टावर नागर शैली अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली में अलग करता था। चौथा हो गया, नागर शैली में गर्भगृह हमेशा ऊंचे शिखर के निश्चित है, बाकी सब गलत है। डी आंसर हो गया इसका। 85 नंबर हो गया, चंदका दामरा वन जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हो गया 1 और 4। निम्नलिखित में कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केवल केरल के गुरुवयूर मंदिर में देखी जाती है? तो इसका आंसर हो गया द्रविड़ जाति में। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रणाली सबसे प्रभावशाली मानी जाती है? तो यह प्रभावशाली मानी जाती है भौगोलिक सूचना प्रणाली। हाल में ही इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 20 में निम्नलिखित में किस उद्देश्य को पूरा करता है? निम्नलिखित में किस उद्देश्य को पूरा करता है? यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं में आपातकालीन संदेश भेजता है। ये हो गया 89 नंबर। 89 नंबर में हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स बड़े डेटा जैसे उन्नत प्रौद्योगिकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योग का चल रहा है परिवर्तन। एक सही है, 2 गलत है, तो केवल 1 होगा। 90 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012-22 में पूर्वोत्तर मानसून के बारिश में 10% अधिक वृद्धि हुई। दूसरा हो गया, उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव प्रणाली और दबाव अधिक बार बनाते देखे गए। तो इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर हो गया ए। कथन ए दोनों सही है। तो 91 नंबर, भारत और फ्रांस के साथ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उसके बाद हो गया दूसरा, वैश्विक स्तर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने 2015 भारत फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से। तीसरा, दोनों देशों में अवैध सूचित नियमित मछली पकड़ने में सहयोग। केवल 2 और 3 सही होगा। वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में कौन सी मुख्य रूप से जमीनों स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है? तो इसका आंसर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक पराजित प्रजाति माना जाता है? तो इसका आंसर हो गया सी, उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 94, यह सिंधु नदी के बाएं किनारे के सहायक नदी है। दूसरा, पूरी तरह भारत के लद्दाख में डोंदा और तस्पीलिंगटी चुलुंगनक नदी इसकी 2 सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर हो गया जास्कर नदी। जास्कर नदी के बारे में कहा गया है। उसके बाद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एमपी लैंड फंड आवंटन चक्र को पकड़ना, योजना को निगरानी में अधिक सुविधा पहुंच प्रदान करना। इसका आंसर हो गया केवल दो सही है, केवल दो सही है। 96 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हो गया केवल 1 और 3। 97 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास के संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? तो उसका हो गया डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। उसके बाद हो गया 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस राज्य में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश। 99 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया? ये हो गया सोलापुर हो गया। और 100 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? ये हो गया सरयू नदी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगला पार्ट 4 कल आएगा। आप लोग हमेशा इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे क्वेश्चन इस एनसीईआरटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, लाइन बाई लाइन सारे को कवर किया जाएगा। एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का बहुत बेस्ट बुक है। धन्यवाद।